अगर सच में आप 10 पॉइंटर लाना चाहते हो दोस्तों, तो देखो विथ प्रूफ हर चीजों पे मैं बात करूंगा। देखो ये सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहले मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या फोकस करना चाहिए, किस तरह से आपको, और हर सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि एक दो सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, पर ये वीडियो ना आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो टेंशन है ना दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो टेंशन कम कर देगा। पर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, क्या आपको मेरा 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट है? कितने लोग इस 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट है, जो मुझे दिल से फॉलो करते हैं, उसमें से कितने लोग सच में इस प्लानिंग को या इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर यस, 30 डेज चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और दोस्तों ये अगर आप सच में एक्सेप्ट करोगे, तो ये कंफर्म है कि आप 10 पॉइंटर तक आराम से पहुंच जाओगे, आराम से। बस ये आपको बस एक भी दिन इसमें मिस मत करना। देखो दोस्तों, अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम है। बहुत सारे लोग के, मैं क्यों 30 डेज बोल रहा हूं पता है? कि अभी बहुत सारे लोगों के यूनिट टेस्ट बीच में चलेंगे, तो वो टाइम चले जाएगा। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मेरे पास बस 30 डेज है, और 30 डेज में इतने सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। और आप अपना यूनिट टेस्ट कब है दोस्तों, वो भी मुझे बता सकते हो कि सर मेरा इस डेट को यूनिट टेस्ट है और ये सिलेबस में आ रहा है, तो मैं उसके वन शॉट वीडियोस बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको और हेल्प हो जाएगा। तो आप बोल दो मुझे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले, आप चाहे इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, इसी के आसपास आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो लगभग सभी को है। और दोस्तों हर स्टूडेंट ना हमारे टीम को, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ, उस पे ना अपना सिलेबस भेजते जा रहे हैं। तो हम प्रॉपर उनके ऑटोनोमस कॉलेज या उनका रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज का जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग कोर्स बना के हम उनको दे दे रहे हैं। तो अगर आपका भी है मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स का कुछ है, तो आप हमें भेज सकते हो, या प्रोग्रामिंग का। देन दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना मैकेनिक्स है, कुछ लोगों को ग्राफिक्स है। देन यहाँ पे कुछ लोगों को बी ट्रिपल ई, कुछ लोगों को बी डबल ई, और कहीं पे बी एक्स सी है अभी वाले सेमेस्टर में। कहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, कहीं कहीं पे अल्टरनेट है, किसी को फिजिक्स है, किसी को केमिस्ट्री है। और कहीं पे दोस्तों कम्युनिकेशन का भी सब्जेक्ट दिया गया है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ किसी को पीपीएस भी है। अब मैं आपको हर चीजों के बारे में प्लानिंग वाइज बताऊंगा, बिल्कुल पूरा वीडियो अच्छे से देख लो और बहुत मजा आ जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ना आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक मॉडरेट सब्जेक्ट, और एक इजी सब्जेक्ट। जैसे अगर हमारे पास समझो इस सेमेस्टर में हर एक यूनिवर्सिटीज में किसी किसी में 4 है, किसी में 5, पर लगभग 6 सब्जेक्ट के आसपास पार्ट है, पर मैं 5 लेता हूं। 5 में से ना 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट होगा दोस्तों जो मॉडरेट होगा, और 2 सिंपल सब्जेक्ट मैं कंसीडर करूंगा कि मतलब जो हम लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि मॉडरेट में 2 सब्जेक्ट हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मेरे अकॉर्डिंग देखो, जिनको मैकेनिक्स होगा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स 1 होगा जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मॉडरेट में हम कौन सा कंसिडर कर सकते हैं पता है? यहाँ पे आप बी ट्रिपल ई वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, बी डबल ई वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, इसमें ग्राफिक्स का सब्जेक्ट ले सकते हो दोस्तों। और फिजिक्स केमिस्ट्री को आप यहाँ पे रख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको भरोसा नहीं होगा, तो मैंने इसी चैनल पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऐसे वीडियोस बनाए, एक एक घंटे में पूरा फिजिक्स कंप्लीट। लेजर वाला वीडियो कितने लोगों ने मेरा देखा, जिनको लेजर का टॉपिक है? तो मेरे लिए सब चीजें आसान है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, मुझे मोटिवेट करते चलो। मैं रेगुलर, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं, इसके बाद मैं एनालिटिकल चेक करता हूं कि सच में बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेता हूं। क्योंकि देखो, मैं इस फील्ड में मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने अपने टाइम पे टॉप किया है, तो वही चीजें मैं किस तरह से पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं 7 से, मतलब बोला जाए तो 6 से 7 घंटे काम भी करता था, कॉलेज भी करता था। और कॉलेज में भी मेरा अटेंडेंस 96-97% होता था। चलो अब उस टाइम पे तो यूट्यूब हुआ नहीं करता था, अब तो चलो यूट्यूब है, सब चीजें है, तो कॉलेज में 75% अटेंडेंस है तो भी हो जाता है। और साथ में दोस्तों मैं अपने स्टडी को भी मैनेज करता था। और साथ में मैंने तो मेरा तो छोड़ दो, मैंने कितने सारे स्टूडेंट को मतलब एक अच्छे पॉइंटर तक पहुंचाया है, कितने सारे स्टूडेंट को, मेरे ही कितने सारे स्टूडेंट दोस्तों यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी कोई उस मुकाम तक पहुंचे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखो मैथमेटिक्स 1 है। अब मैथमेटिक्स 1 की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह से मैथमेटिक्स 1 तैयार करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपकी आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? कि आप थोड़ा गलत रास्ते से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को, आप डायरेक्ट कुछ भी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको आपका 12th का बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। भले इसके लिए 2 दिन दो, चलेगा। 30 डेज में से 2 दिन इसके लिए दो। मैंने यहाँ पे जानबूझ के ना मंथ 1 मंथ 2 इसलिए रखा है, मैं 30 डेज चैलेंज बीच में आपको देता हूँ। अभी जिनको नहीं मैनेज हो रहा है, तो वो 2 मंथ में अपनी चीजों को
डिवाइड कर सकते हैं, पर ये 30 डेज चैलेंज का पार्ट ये है दोस्तों, ये 30 डेज चैलेंज का पार्ट है, इसी के अंदर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। पहले तो 2 दिन आप अपना 12th का बेसिक सब कवर करो। सर बेसिक में क्या करूं? सर बेसिक में ना डेरिवेटिव के पूरे फॉर्मुलेस, इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस, क्योंकि कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में दोस्तों ट्रिगो के फॉर्मुलेस, और जो एप्लीकेशन पे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं मैंने उनको सब बेसिक लेक्चर्स दे दिया है। मैं आपके लिए भी, अगर आप कमेंट करोगे तो एक बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का जो लिंक है ना दोस्तों, मैं दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जिससे अब बस उस वीडियोस को आप कवर कर लो। और वैसे जो एप्लीकेशन में उनको मैंने दोनों चीजें प्रोवाइड की है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ना मेरे वीडियो से या जहां से भी आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट सम नहीं सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एटलीस्ट एक टॉपिक का आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और ये 5 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 30 डेज चैलेंज यही है दोस्तों। अगर समझो हर सम सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट लग रहा है, तो 5 सम सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट्स लगेगा। और 50 मिनट्स लगेगा तो दोस्तों अगर समझो आप रेगुलर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये 30 डेज चैलेंज में दोस्तों कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं आप खुद देख लो। अगर रोज आप समझो चल 10 नहीं कर रहे सर, 5 क्वेश्चन, अगर 5 × 30, 5 अगर आप 30 कर रहे हो तो 150 क्वेश्चन आपके पास रेडी हो जा रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। मैंने बोला ना, अगर मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन दे दूंगा ना, उसी में से पेपर आएगा। तो ये 150 तो बहुत हो गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 एग्जाम्पल से अच्छा है कि आप रेगुलर बस 2 से 3 एग्जाम्पल्स करो, बस 30 डेज चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे अगर आप एटलीस्ट वन टॉपिक अगर आप रोज करते हो, रोज एक एक ही टॉपिक करो। टॉपिक मतलब समझ में आया ना, यूनिट नहीं। उस यूनिट के अंदर समझो 5-6 टॉपिक, उसमें से एक करो। 25 डेज में ही दोस्तों आपका 25 टॉपिक्स हो जाएगा। तो ये इसके अंदर मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जैसे 2 डेज आप बेसिक्स पे काम करो, देन इसके बाद आप बचे हुए 25 डेज में आप अपना हर एक दिन एक एक टॉपिक कवर करो, हर एक के 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स कवर करो। अगर समझो आप 3 एग्जाम्पल्स कर रहे हो तो 25 टॉपिक्स है, तो आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल कितना, 75 एग्जाम्पल्स रेडी हो जाते हैं। और लास्ट का जो 3 डेज बचता है, क्योंकि स्टार्टिंग का 2 डेज आपने बेसिक कवर किया, तो उस दिन आप रिवीजन करो, आपका पूरा सिलेबस रेडी हो गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट 5 डेज रिवीजन, मैंने बेसिक साथ में ही बोल दिया कवर करने के लिए, और 25 डेज ही है। क्या आपको एक्सेप्ट है? प्लीज बताओ कि यस सर मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चैलेंज को। अब देखो दोस्तों, मंथ 2 में आपको क्या करना है। मंथ 2 में आपको, अभी भी आपके पास टाइम है इसलिए मैंने मंथ 2 बोला है। यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आपका सिलेबस 70 to 80% हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट को, अगर आप 70-80% अपने सिलेबस को कवर कर लेते हो फिर भी बहुत अच्छा है। और कुछ पार्ट, जैसे किसी को एमसीक्यूज भी आ रहा है किसी यूनिवर्सिटीज में, तो उनको सब कुछ कवर करना है। तो आपको मैं पूरा गाइडेंस देते रहूंगा दोस्तों, उसका आप टेंशन मत लो। साथ में दोस्तों कि बचे हुए टॉपिक्स को आप कैसे फास्ट कवर कर सकते हो, उसके कैसे एमसीक्यूज कवर कर सकते हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों पीवाईक्यूज। उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब ये सब हो जाए, चैलेंज हो जाए, देन आप पीवाईक्यू चालू करो। इसमें आप पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चन ले सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद आप कुछ मिक्स प्रैक्टिस सम सॉल्व करो, कि मिक्स मतलब किसी भी टॉपिक्स का रैंडमली सम उठाओ, देखो आपको आइडेंटिफिकेशन आता है कि नहीं आता। तो इस तरह से आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट है पूरा का पूरा 30 डेज का। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला टाइम मैनेजमेंट पसंद है। अगर समझो आप रेगुलर फोर फोर सम्स अगर आप रेगुलर सॉल्व कर रहे हो तो 30 डेज में आपके 120 है। आप इसमें से कौन सा वाला रेगुलर मैथ के लिए, ये मैथ और मैकेनिक्स जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ग्राफिक, उसमें भी आप ले सकते हो, बी ट्रिपल ई बी डबल ई भी ले सकते हो। इसमें से कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन सा वाला अप्लाई कर रहे हो वो बताओ। आप कोई भी करोगे सब में बेनिफिट है, सब में बेनिफिट है। अगर आप मेरे हिसाब से ना, अगर आपने ये एक्सेप्ट किया ना, तो आप 10 पॉइंटर तक पहुंच जाओगे। इसके ऊपर वाला तो बहुत अच्छा है कि आगे आप गेट या कोई एग्जाम दो तो सब में हेल्प करेगा, पर ये तो आपको करना ही चाहिए। रेगुलर 2 सम, एक टॉपिक का बस 2 सम, ज्यादा टाइम नहीं देना है। 30 डेज आपका 60 सम रेडी हो जाएगा, और फुल एंड फाइनल मैंने बोला कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। अब ये होने के बाद ठीक है सर, अब यहाँ पे डेली सब्जेक्ट। डेली कैसे सब्जेक्ट है दोस्तों, देखो 3 तरह के सब्जेक्ट है, या तो आप डिफिकल्ट और इजी ले लो, 2 घंटे इसके लिए दो, 1 घंटे इसके लिए, 3 घंटे अब देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आप 2 घंटे या 1 घंटे डिफिकल्ट या मॉडरेट लो, ऐसे एक दिन आप ये लो, एक दिन आप ये लो। हाँ, अगर जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको 10 पॉइंटर तक पहुंचना है पर थोड़ा रिस्क गेम खेल के, तो दोस्तों 1-1 घंटा भी वो कर सकते हैं, पर रेगुलर करो और वीकेंड में जम के पढ़ो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये हो गया। हाँ दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी एकेडमी। और प्रदीप गिरी एकेडमी जो एप्लीकेशन है दोस्तों, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। अगर आपको iOS में डाउनलोड करना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। देखो ये हमारे नंबर्स हैं, मैं बोलता हूँ आप इस वाले नंबर पे डायरेक्ट कॉल करो, सबसे पहले ये वाले नंबर पे कॉल करो।
आपका कोई स्पेशल आपके यूनिवर्सिटीज, आप किसी ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो अपना सिलेबस आप इस पे भेजो और हम आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कोर्स बना के दे देंगे 1 वीक के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा और बहुत अच्छे से कम टाइम में, और बस उतना ही आपको पढ़ना रहेगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पे कोर्सेस, हाँ ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और प्रोग्रामिंग, तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, मैं जल्दी ही ला दूंगा। तो ये लगभग आपको कोर्सेस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। और सबसे मेन है कि इसके अंदर पढ़ाया मैंने ही है पूरा पार्ट, इसके अंदर मैं और प्रदीप सर ने पढ़ाया है। आज स्टैटिक पार्ट में डायनेमिक प्रदीप सर, और इसके लिए भी एक स्पेशल टीचर है जिन्होंने पढ़ाया, तो बहुत अच्छे से आपका पूरा पार्ट रेडी हो सकता है। और दोस्तों यूट्यूब पे, सर यूट्यूब पे क्या क्या चीजें हैं सर? यूट्यूब पे दोस्तों सब चीजें अवेलेबल है मेरे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लगभग सभी टॉपिक्स है, एक दो टॉपिक्स नहीं है जो आ जाएंगे। मैकेनिक्स के लगभग सभी टॉपिक्स है, एक दो टॉपिक्स बाकी है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग के 2 टॉपिक पूरे के पूरे हैं, डीसी और एसी। देन दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी वीडियोस आ रहा है। पीपीएस पहले से ही हमने अपने, किसी किसी को पीपीएस है तो हमने पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप सर्च करना पीपीएस प्रदीप गिरी एकेडमी मिल जाएगा। देन ग्राफिक्स के पूरे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स प्रदीप गिरी एकेडमी। देन फिजिक्स के वीडियोस हैं भाई, मेरे ही वीडियोस अवेलेबल है टॉपिक वाइज, और केमिस्ट्री के भी। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्तों, ये मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में भी सेम है दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स पता होना चाहिए, फोर्सेस पता होना चाहिए, मतलब आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन बेसिक पे काम करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको हर टॉपिक के, मैं यहाँ 2 से 3 लिखा, मैं आपको 5 बोलता हूँ क्योंकि 5 एग्जांपल बहुत जरूरी है। इसलिए मैं, अगर आप मेरे मैकेनिक्स के वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो, पर मैकेनिक्स मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एप्लीकेशन से लेना चाहिए, जहां पे मैंने हर टॉपिक के लिए जितना जरूरत है उतना मैंने सम्स वहां पे सॉल्व करवाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सम्स जितना आप सॉल्व करो उतना कम है। एंड दोस्तों इसके बाद इस पे क्या आप 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो मैकेनिक्स के लिए? तो बताओ, रेगुलर 5 सम्स तो आप देख लो, और इसके लिए रेगुलर आपको कम से कम 1 घंटे का टाइम तो दोगे तो ही ये सब्जेक्ट निकलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। और वीकली आपको पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज करना है। और आप क्या कर सकते हो, मंथ 2 वाला पार्ट भी आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद बी ट्रिपल ई में भी मैंने बोला कि बेसिक के ऊपर स्टार्टिंग का 2-3 दिन काम करो। आपको क्रिचॉफ्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ क्या होता है, ये सब बेसिक पता होना चाहिए। करंट किधर से प्लस होगा, कहां से माइनस होगा, हर पार्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर करंट बाहर की ओर जाएगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर वो टूवर्ड्स पॉइंट आएगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। लूप क्या होता है, हर चीज आपको पता होना चाहिए। और इसमें ना डेली आप एक एक दिन गैप करके भी आप इसको ले सकते हो। एक एक दिन गैप वाला आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, 2 से 3 सम आज, फिर कल गैप, फिर परसों, ऐसे। अगर जिनको ये सब्जेक्ट है दोस्तों, बीएससी का भी पूरा का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप सर्च करो, टॉपिक का नाम सर्च करो, डायरेक्ट आपको मिलेगा प्रदीप गिरी एकेडमी। और ये दोनों का तो स्टार्टिंग का 2 यूनिट है, अगर आप बोलोगे तो आगे का भी मैं करवा दूंगा। एंड दोस्तों इसके बाद देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मेरे ऑलरेडी सभी चीजें हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ना आप हमेशा वीकेंड का यूज करो। वीकेंड में आप इसके अकॉर्डिंग जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 मतलब जैसा आप 12th में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे ना, वैसा नहीं है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, और मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। अगर आप स्पेशली कोई भी टॉपिक जैसे लेजर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, लेजर न्यूमेरिकल प्रदीप गिरी एकेडमी, जो भी आपका फ्यूल एंड कंबशन न्यूमेरिकल प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको वीकेंड में करना चाहिए, और रेगुलर डेज में आपको बाकी के वो सब सब्जेक्ट कवर करने चाहिए, ये सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री। एंड दोस्तों इसके बाद ये आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो मेरे हिसाब से आप लास्ट में ही पढ़ो, अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो जो कॉलेज में कर रहे हो, और जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसी टाइम पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये भी हम हेल्प करवा देते हैं सब। अब देखो प्रोग्रामिंग दोस्तों, जैसे आप फिजिक्स मैथ और मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, वैसे प्रोग्रामिंग आपको साथ में करना होगा। जिनको रिटर्न प्रोग्रामिंग है, जिनको प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अदरवाइज आपको रोज मतलब वीकली 3 डेज प्रोग्रामिंग के लिए भी निकालना होगा। अगर आप सच में इस चैलेंज को 3 डेज मतलब वीकली अगर आप निकाल रहे हो, तो अगर आप 4 वीक्स है तो मतलब 12 डेज में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब अराउंड 15 डेज आपको पढ़ना है 30 डेज में से। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो? प्लीज करो, तो जिससे ये सब्जेक्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट है प्रदीप गिरी एकेडमी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, हमारा जो दूसरा चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो, जहां पे भी बहुत सारी चीजें आ रही है। जय हिंद दोस्तों। प्लीज आप अपने, क्या आपको ये 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट है मुझे बताओ, और अगर एक्सेप्ट है तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।